जय माता दी दोस्तों। ऋषि मुनियों ने जिसकी गाथा गाई, वेद पुराणों में छिपा जिसका ज्ञान, आओ सब मिलकर गाएं उस सत्य सनातन का गान। साहित्य सचेतना के यूट्यूब चैनल पर मैं विजया सजान आप सभी आदरणीय श्रोताओं का, साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन और आपको प्रणाम करती हूँ। जैसे आप सभी को विदित है, साहित्य सचेतना एक सनातनी मंच है और इस मंच पर प्रतिदिन गद्य, पद्य, लघु कथा, भाव पल्लवन के द्वारा सभी आदरणीय साहित्यकार अपनी रचनाएं प्रेषित करते हैं। साहित्य सचेतना की एक मासिक पत्रिका स्वास्थ्य शक्ति है, जो नित्य प्रतिदिन आप सभी पाठकों में प्रसिद्धि पा रही है। आज इसी क्रम में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी एक लघु कथा, जिसका शीर्षक है एक हाथ की 5 अंगुलियाँ। जैसे एक समय की बात है कि एक हाथ की जो 5 अंगुलियाँ होती हैं वो आपस में लड़ाई करने लग गई और कहने लगी कि मैं बड़ी, दूसरे ने कहा मैं बड़ी। ऐसे करते करते सब में आपस में लड़ाई होने लगी। जब लड़ाई इतनी बढ़ गई तो उस लड़ाई को लेकर वो सभी राजा के पास गए और राजा से न्याय की गुहार लगाई। जब राजा के पास पहुँचे तो राजा ने सबसे पहले छोटी वाली जो उंगली होती है, इसको कनिष्का कहा जाता है, सबसे छोटी वाली उंगली को बुलाया और कहा, तुम क्यों कहती हो कि मैं बड़ी हूँ जबकि दिखने में तुम सबसे छोटी हो। तो यह उंगली बोली कि राजा जी, मेरे बिना न तो मुट्ठी बंद होती है और मेरे बिना न तो कुछ भी काम होता है, इसीलिए मैं क्या हूँ, बड़ी हूँ। राजा ने उसको एक जगह पे खड़ा किया। फिर जो दूसरी वाली उंगली अनामिका, ये उंगली बीच वाली ये उंगली अनामिका होती है, तो अनामिका की बारी आई तो अनामिका को कहा कि देखो राजा जी, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि इस उंगली से मुझसे ही क्या होता है, पिठाई या टीका लगाया जाता है, शुभ कामों में मेरा प्रयोग किया जाता है और इतने तक जब सगाई होती है तो जो अंगूठी पहनाई जाती है मुझी में पहनाई जाती है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। फिर मध्यमा की बारी आई तो मध्यमा बोली कि राजा जी, मुझे तो सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं क्या हूँ, सब में आकार में ही बड़ी हूँ। उसके बाद आई तर्जनी की बारी तो तर्जनी कहने लगी कि जैसे मैं इसलिए बड़ी हूँ कि जैसे मैं किसी को ऐसे हाथ खड़े करके दिखाऊं तो सब क्या हो जाते हैं, मुझे देख करके डर जाते हैं, इसीलिए मैं बड़ी हूँ। फिर अंगूठे की बारी आई तो अंगूठा कहने लगा कि मैं इसलिए बड़ा हूँ क्योंकि जब मैं ऐसे सीधे खड़ा होता हूँ तो लोगों को आशीष देता हूँ, लोग खुश हो जाते हैं, और जब मैं ऐसे उल्टा हो जाता हूँ तो लोग क्या हो जाते हैं, मुझसे वैसे भी डर जाते हैं, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। राजा जी ने उन सब को इकट्ठा किया और अपने दरबारियों से बोले कि जल्दी से मिठाई लेके आओ। वो मिठाई लेके आए, लेकिन अंगुलियों को बोला तुम्हें एक एक करके खाना पड़ेगा, लेकिन कोई भी अंगुली अलग से नहीं खा पाई। जब सब इकट्ठे हुए तो सबने एक साथ मिठाई खाई। तो राजा ने उन्हें समझाया, जो भी काम होता है आपस में मिल कर के होता है, अकेले हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जो भी काम होता है संसार में सब मिलकर होता है, सबका अपना अपना अस्तित्व है। ऐसे ही सनातन में हमारे हाथों का भी अपना अपना अस्तित्व है। अब वैज्ञानिक भी इसको सिद्ध कर चुका है। इसी कहानी के साथ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं विजया सजान, साहित्य सचेतना मंच।